अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह भारत अब मुख्तलिफ ममालिक के घेरे में आ चुका है और अब भारत का एक ऐसा वक्त आन पहुंचा है कि भारत के लिए ना तो बच निकलने का कोई रास्ता बाकी बचा है और ना ही भारतीय फौज के लिए अपनी आवाम को मुंह दिखाने का अब कोई भी तरीका बाकी रह गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत को ग्रे लिस्ट में डलवाने के लिए पहले जो सबूत कुछ फराहम किए थे अक़वाम मुत्तहिदा को, इंटेलिजेंस इदारों को, मुख्तलिफ इंटेलिजेंस इदारों को, सेक्रेटरी जनरल को यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और 15 मेंबर्स को, और साथ में ये भी कहा था कि ये वो सबूत हैं कि जिनके बाद कोई भी इंकार नहीं कर सकता कि भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है, भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, भारत का बस नहीं चल रहा वरना वो पाकिस्तान का जो सी पैक है उसको मुकम्मल तौर पर सबोताज कर देता। इसके साथ साथ नाज़रीन, ये जो तबाही करनी थी सी पैक की, इसका अगर ये कामयाब हो जाता तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान और चीन को बड़ा नुकसान होता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने उसकी ये सारी साजिशें नाकाम बना दी। उसके बाद आप जानते ही हैं कि किस तरह पुलवामा में भारत ने एक झूठी कार्रवाई की, अपने फौजी मरवाए और पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। इसी तरह अब बहुत सारे जो जराए हैं उनका यह कहना है कि भारत ने कश्मीर के इलाके नगरोटा में भी एक इसी तरह की कार्रवाई करने का प्लान बनाया था और उसके बाद उनका प्लान ये था कि पाकिस्तान पे एक और हमला किया जाएगा, मगर अब हमला बड़ी यानी कि बड़ा होगा। अब ज्यादा फौजी जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अब ज्यादा जहाज उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर आपने गौर किया होना नाजरीन, तो जनरल बाजवा साहब जो हैं उन्होंने पिछले कुछ अरसे के दौरान बहुत अहम मीटिंग्स की हैं और कई मीटिंग्स कर चुके हैं। अगर आप पुराना डाटा उठाएंगे तो आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि अगर पहले महीने में 1 या 2 या 5 मीटिंग्स होती थी तो अब उससे डबल होना शुरू हो गई हैं। ये मीटिंग्स भी इसी वजह से ही हो रही हैं। इन सब में जो फैसले लिए जाते हैं वो इसी किस्म के लिए जाते हैं कि किस तरह भारत को सबक सिखाना है, किस तरह उसको औकात याद करवानी है और किस तरह भारत को ये बात बिल्कुल क्लियर करनी है कि भाई कुछ भी करोगे तो अंजाम बुरा होगा। एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ आप एलओसी पर देखें, मुसलसल एलओसी के ऊपर भारत जो है वो खिलाफ वर्जियां कर रहा है और पाकिस्तान के साथ लड़ने की कोशिशें कर रहा है। आप गलवान घाटी या लद्दाख में देखें तो वहां पर भारत मुकम्मल तौर पर पिट चुका है, बल्कि अब तो बर्फ भी वहां पर पड़ने पड़ गई और बर्फ पड़ने से पहले ही जो चीन की अफवाह थी उन्होंने अपना मुकम्मल सामान वहां पर रख लिया। वो मुकम्मल तौर पर वहां पर जब तक बर्फ होगी वो वहां पर रह सकेंगे। उन्होंने अपना जितना भी वहां पर सामान लेकर जाना था वो सब वहां पर लेकर जा चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ भारतीय जो फौज है वो किसी भी तरह वहां पर मजीद टिकने में कामयाब नहीं हो सकी है। आप उसके बाद भारत के वो ममालिक देखे जो उसके बड़े करीब हुआ करते थे, वो सब चीन ने छीन लिए हैं और अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि जहां भारत बिल्कुल इस खित्ते में अलग हो चुका है, अलहदा हो चुका है, वहीं पर भारत की ये कोशिश भी है कि जिस तरह वो अकेला हुआ है इस तरह पाकिस्तान को भी अकेला किया जाए और पाकिस्तान को अकेला करने के लिए उसने जितनी भी साजिशें रची अल्हम्दुलिल्लाह अब वो सब ना सिर्फ नाकाम हो चुकी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब ना सिर्फ पाकिस्तान पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है बल्कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में ये जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमले करने के लिए जितनी भी साजिशें की थी इस तरह की और जितनी भी साजिशें होंगी ना सिर्फ उनको नाकाम बना दिया जाएगा बल्कि एक दिन जरूर आएगा कि पाकिस्तान बहुत जल्द अपने जो मकबूजा इलाके हैं वो भी आजाद करवाने में कामयाब हो जाएगा।